आप कहने लगे गोया के लहने दाऊदी नजर आता है। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी कहते हैं इमाम साहब कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी जगह के हैं, किस इलाके के हैं। कोई बैठे हुए पास में शख्स ने कहा था रहने वाले तो यही के हैं मगर नाम का मुझे भी नहीं मालूम है। कहा अच्छा अगर नाम का नहीं मालूम है तो कहाँ मिलेंगे। कहा जाओ फला मस्जिद नबवी के कोने में उलमाए कराम को बच्चों को दर्स हदीस दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात वो आलिम दीन इमाम साहब मस्जिद नबवी के दर्स हदीस दे रहे हैं। उन्हीं पढ़ने वालों में कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है। और उन्हीं पढ़ने वालों में हमारे तुम्हारे इमाम आजम अबू हनीफा भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी पास में गए, हाथ बांध कर खड़े हो गए। ये हाथ बांधना बता रहा है आलिम का अदब क्या होता है, आलिम का मकाम क्या होता है, आलिम का मर्तबा क्या होता है। जानते हो सैयदों की ताजीम क्या होती है। मेरे आला हजरत इमाम इश्क़ो मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने ये बता दिया है। और जब सैयदजादा पालकी लेकर के और आला हजरत उसमें बैठे हुए थे और जब पालकी आगे चली है अल्लाह अकबर कबीरा तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था ए पालकी वालों पालकी रोक दो। कहा हुजूर क्या गुस्ताखी हो गई है, क्या बात हो गई है, जो पालकी रुकवाई जा रही है। बरेली का इमाम बोला, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम है मुझे अभी अभी एक सैयदजादे की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। तुम्हें नहीं पता है मुझको मेरे बोझ को एक सैयदजादे ने उठाया है। मैं जब तक उस सैयदजादे को पालकी में न बिठा दूंगा और अपने कांधे पर नहीं लेकर के जाऊंगा अल्लाह अकबर इतने मैं समझता हूँ ये हक अदा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अपने वक्त के मुजद्दिद इतने बड़े आलिम दीन अपने कांधे पर पालकी उठाते हैं और रखने के बाद में सैयदजादे को उसमें बिठाया पालकी लेकर के चल रहे हैं। तो अहले सुन्नत व जमात के अवाम को भी और खवास को भी आला हजरत ने इससे ये सबक दे दिया है ऐ लोगों हरगिज हरगिज सुनो सैयदजादे की तौहीन न हो जाए, सैयदजादे की शान में गुस्ताखी न हो जाए, सैयदजादे के मकाम को समझो। कहीं ऐसा ना हो इन सैयदों की शान में बेअदबी करके इनकी गुस्ताखियां करके ऐसा ना हो कि कहीं हमारे आमाल अकारत न हो जाए, कहीं हम जहन्नमी न बना दिया जाए, कहीं हमारी आखिरत बर्बाद न हो जाए। ऐ लोगों इसीलिए मैं कहता हूँ अदब को मलहूज खातिर रखो, अदब को अपने पास रखो और अदब मलहूज रहेगा तो इंशाअल्लाह चेहरा देखने से भी तुम्हें इतना सवाब मिल सकता है जो करीब में आकर तुम्हें नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे माशाल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी की मुलाकात हुई है आलिम दीन से। जब हजरत रबियतुर राय से मुलाकात हुई बस 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हजरत रबियतुर राय से जब मुलाकात हुई है हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी पास में खड़े हुए हैं। पूछा तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाम रबियतुर राय है। कहा ये बताओ तुम कौन से कबीले के रहने वाले हो। मैं फला कबीले का रहने वाला हूँ। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या था। बस ये सुनना था। अल्लाह अकबर। रबियतुर राय की आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे, दामन तर हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारे बाप किसी जंग में शहीद हो गए हैं, क्या तुम्हारे बाप मारे गए हैं, क्या तुम्हारे बाप इंतकाल कर गए हैं। कहा मुझे नहीं पता है। नफी में गर्दन हिलाकर जवाब दिया और कहा मुझे नहीं मालूम है मेरे बाप अभी जाहिरी तौर पर हयात है या नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने पूछा अच्छा तो नाम क्या था, नाम तो बताओ। कहा मेरे बाप का नाम अब्दुर्रहमान फर्रुखी था। कहा अच्छा। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने जब ये सुना है तो आंखों से आंसू जारी हो गए, आवाज बंद हो गई, होंठ कपकपाने लगे और फौरन ही अपने आगोश में रबियतुर राय को लिया और रोते रोते कहने लगे बेटे मैं ही वो तेरा गुनाहगार बाप हूँ जो 27 साल पहले तुझसे दूर हो गया था और जंग में चला गया था। हजरत रबियतुर राय ने अल्लाह अकबर कहा था ए वालिदे गिरामी आपने आपके न होने का आप नहीं थे तो कोई बात नहीं, मगर मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे ऐसी तालीम दी है और ऐसे मदरसे
पढ़ाया, कुरान और हदीस की वो तालीम सिखाई है। अल्लाह ने मुझे किसी छोटी मस्जिद का नहीं बल्कि अल्लाह ने मुझे मस्जिद नबवी का इमाम बना दिया है, इमाम मस्जिद नबवी बना दिया है। परवरदिगार आलम इस कहे सुने को कबूल फरमाए, हम सबको दारैन की शहादतों से माला माल फरमाए। आला हजरत फाजिल बरेल भी फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की